पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये 7 तरीके आज ही अपनाओ। क्या पढ़ाई अब बोझ लगने लगी है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किताब खोलते हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम खोलते हैं, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी व्हाट्सएप, और जब मोबाइल रखते हैं तो मन कहता है बस 5 मिनट और आराम कर लेता हूँ, लेकिन वही 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं पता नहीं चलता। फिर अचानक आपको याद आता है कि अरे मुझे तो पढ़ाई करनी थी। आप दोबारा किताब खोलते हैं, लेकिन अब मन पढ़ाई में नहीं लगता। कुछ देर बाद आप सोचते हैं कि शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग खराब नहीं है, और जरूरी नहीं कि आप आलसी भी हो। समस्या अक्सर यह होता है कि हमने अपने दिमाग को तुरंत मिलने वाले मनोरंजन की आदी बना दिए हैं, जबकि पढ़ाई का परिणाम देर से मिलता है। मोबाइल आपको 1 सेकंड में मनोरंजन देता है, लेकिन किताब आपको मेहनत के बाद ज्ञान देती है। इसलिए मोबाइल आसान लगता है और पढ़ाई मुश्किल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस आदत को बदला जा सकता है। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आपने ईमानदारी से अपनाया तो धीरे धीरे पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो सकता है। और ध्यान रखिए, इनमें से सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम एक तरीका आज से लागू करना होगा। तरीका नंबर 1, पढ़ाई का छोटा लक्ष्य बनाओ। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी क्या करते हैं, वे कहते हैं कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है। अब सोचिए, अगर कभी आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं लग रहा है और आप अचानक 8 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बना देंगे तो आपका दिमाग क्या करेगा? दिमाग कहेगा कि इतना सारा काम है, बाद में करते हैं, और आप पढ़ाई शुरू करने से पहले ही थक जाएंगे। इसलिए बड़ा लक्ष्य मत बनाओ, छोटा लक्ष्य बनाइए। खुद से कहिए मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, बस 20 मिनट, ना 5 घंटे ना 8 घंटे, सिर्फ 20 मिनट। मोबाइल दूर रखिए और 20 मिनट सिर्फ एक विषय पढ़िए। 20 मिनट बाद अगर मन करे तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर दोबारा शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि शुरुआत करना आसान हो जाएगा, लेकिन असली समस्या अक्सर पढ़ाई करना नहीं होती, असली समस्या शुरुआत करना होती है। एक छोटी सी शुरुआत आपके पूरे दिन को बदल सकती है। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़े परिणामों तक पहुंचाते हैं। तरीका नंबर 2, मोबाइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मत बनने दो। अब एक सच्चाई सुनिए, अगर आपकी पढ़ाई की समय मोबाइल आपके हाथ में है तो आपका ध्यान किताब पर रहना बहुत मुश्किल होगा। आप किताब पढ़ रहे होंगे और दिमाग सोच रहा होगा, कोई मैसेज आया होगा, कोई वीडियो आया होगा, किसी ने व्हाट्सएप किया होगा, इंस्टाग्राम पर क्या नया आया होगा, और आप पढ़ाई के बीच में बार बार मोबाइल देखने लगेंगे। इसलिए पढ़ाई करते समय मोबाइल को साइलेंट करना काफी नहीं है, उससे अपने पास से दूर करना जरूरी है। दूसरे कमरे में रखिए या परिवार के किसी सदस्य के पास रख दीजिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो सिर्फ जरूरी ऐप इस्तेमाल कीजिए और बाकी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। एक बात याद रखिए कि जिस चीज को आप अपनी आंखों के सामने रखते हैं, आपका दिमाग बार बार उसी की तरफ जाता है। अगर मोबाइल सामने होगा तो ध्यान मोबाइल पर जाएगा, अगर किताब सामने होगी तो ध्यान किताब पर जाने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए अपना एनवायरनमेंट बदलिए। कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन हटाने की जरूरत होती है। तरीका नंबर 3, पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करो। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप हमेशा मन के भरोसे रहोगे तो शायद पढ़ाई कभी नियमित नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मन खुश होगा, कभी परेशान, कभी थका हुआ, कभी मोबाइल चलाने का मन करेगा। इसलिए सफल विद्यार्थी केवल मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे रूटीन बनाते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि सुबह 6 से 7 पढ़ना है, शाम 5 से 7 पढ़ना है, रात 8 से 9 रिवीजन करना है, तो कुछ दिनों बाद आपका दिमाग उस समय पढ़ाई के लिए तैयार होने लगेगा। इसे आप आदत समझ सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार करते रहने से वही काम आसान होने लगेगा। आपको यह नहीं सोचना है आज पढ़ने का मन नहीं है, मन है या नहीं। आपको बस पूछना है कि मेरी पढ़ाई का समय हो गया है या नहीं। अगर समय हो गया है तो बैठ जाइए, मन बाद में अपने आप लगने लगेगा। तरीका
नंबर 4, पढ़ाई को बोझ नहीं अपने भविष्य का रास्ता समझो। कई विद्यार्थी किताब खोलते ही सोचते हैं उफ सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, और यह सोच आपके दिमाग पढ़ाई से दूर करती है। अब सोच को बदल कर देखिए, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, आप अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। आप एक बेहतर कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं, अपने परिवार की स्थिति बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाई का उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी परेशानियां सहन करना आसान होता है। एक विद्यार्थी जो सिर्फ यह सोचता है मुझे आज 20 पेज पढ़ना है, वह जल्दी थक सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सोचता है कि मुझे अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, उसके पास आगे बढ़ने की बड़ी वजह होती है। इसलिए अपने कमरे में एक कागज लगाइए और लिखिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, और उसके नीचे अपने सपने लिखिए। जैसे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अपने परिवार को गर्व महसूस कराना है, मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। जब भी पढ़ाई से मन हटे उस कागज को देखिए, क्योंकि कभी कभी हमें पढ़ाई से ज्यादा अपने लक्ष्य की याद दिलाने की जरूरत होती है। तरीका नंबर 5, एक्टिव स्टडी करो, सिर्फ किताब मत पढ़ते रहो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ किताब पढ़ते रहना ही पढ़ाई नहीं है। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं और कुछ देर बाद आपको याद ही नहीं कि आपने क्या पढ़ा, तो आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। इसके बजाय एक्टिव स्टडी कीजिए, एक टॉपिक पढ़िए, फिर किताब बंद कीजिए और खुद से पूछिए मैंने अभी क्या पढ़ा। अगर आप बिना किताब देखे उस टॉपिक को अपने शब्दों में समझा सकते हैं तो समझिए कि आपने वास्तव में सीखा है। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, किसी दोस्त को टॉपिक समझाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब के पन्ने पलटना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है समझना, याद रखना और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करना। तरीका नंबर 6, 100% परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत से विद्यार्थी एक और गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि आज मैं पूरी तरह परफेक्ट तरीके से पढ़ूंगा, सिर्फ फिर अगर एक दिन रूटीन खराब हो गया तो वे पूरा प्लान छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि आपने तय किया था कि आज 6 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन किसी कारण से सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाए, तो क्या करें? यह मत सोचिए कि आज तो दिन खराब हो गया, अब कल से शुरू करूंगा। नहीं, 2 घंटे पढ़े हैं तो 2 घंटे की मेहनत को भी महत्व दीजिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि गिरने के बाद वापस उठना। एक दिन पढ़ाई कम हो गई, अगले दिन वापस बैठ जाइए। एक दिन मोबाइल ज्यादा चला लिया, अगले दिन उसे नियंत्रण कीजिए। एक टेस्ट में कम नंबर आए, गलती देखिए और फिर तैयारी कीजिए। अपनी एक गलती को अपनी पूरी पहचान मत बना दीजिए। आपका एक खराब दिन आपका भविष्य तय नहीं करता। तरीका नंबर 7, अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, लगातार मोबाइल चला रहे हैं, शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं, खाना सही से नहीं खा रहे हैं, तो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ किताबों पर ध्यान मत दीजिए, अपने शरीर और दिमाग का भी ध्यान रखिए। पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, पानी पीजिए, पढ़ाई के बीच छोटा सा ब्रेक लीजिए, कुछ देर खुली हवा में चलिए। जब दिमाग बहुत थक जाए तो थोड़ी देर आराम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ब्रेक और डिस्ट्रैक्शन में अंतर होता है। 10 मिनट का ब्रेक आपको रिचार्ज कर सकता है, लेकिन 10 मिनट के नाम पर 2 घंटे शॉर्ट्स देखना आपको और ज्यादा थका सकता है। इसलिए ब्रेक का भी समय तय कीजिए। अब इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल है कि मैं शुरुआत कहां से करूं? बहुत आसान है, आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपना मोबाइल पढ़ाई की जगह से दूर रखिए। स्टेप नंबर 2, सिर्फ 20 मिनट पढ़ने का लक्ष्य बनाइए। स्टेप नंबर 3, एक ही टॉपिक चुनिए। स्टेप नंबर 4, 20 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़िए। टॉपिक नंबर 5, किताब बंद करके खुद से पूछिए मैंने क्या सीखा। टॉपिक नंबर 6, 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए। टॉपिक नंबर 7, फिर दोबारा 20 से 25 मिनट पढ़िए। बस आपको आज पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज का 1 घंटा बदलना है, फिर कल का 1 घंटा और फिर उसके अगले दिन। धीरे धीरे आपकी आदत बदलने लगेगी। एक छोटी सी कहानी, एक विद्यार्थी था, वह हमेशा कहता था मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग। उसके दोस्त उससे आगे निकल रहे थे, उसे लग रहा था कि वह पढ़ाई में कमजोर है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ेगा। पहले दिन 30 मिनट, दूसरे दिन 30 मिनट, तीसरे दिन
40 मिनट, फिर धीरे धीरे उसने अपना समय बढ़ाया। कुछ महीनों बाद वही विद्यार्थी रोज कई घंटे पढ़ने लगा। उसके अंदर कोई जादुई बदलाव नहीं आया था, बस उसने एक चीज बदल दी थी, उसने शुरुआत करना सीख लिया था। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपको पहले मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको पहले एक्शन लेना है। एक्शन से प्रोग्रेस आएगी और प्रोग्रेस से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन आएगा। अगर आज आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है तो यह करो। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अभी आपकी किताब आपके सामने रखी है तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत एक काम कीजिए, अपना मोबाइल साइड में रखिए, किताब खोलिए, एक छोटा सा टॉपिक चुनिए, टाइम लगाइए 20 मिनट का और खुद से कहिए कि मुझे पूरी जिंदगी नहीं पढ़नी है, मुझे सिर्फ अगले 20 मिनट पढ़ना है। 20 मिनट के बाद आपको खुद महसूस होगा कि शुरुआत करना कितना आसान था। हो सकता है कि आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ें, लेकिन यही 20 मिनट कल 40 मिनट बन सकता है, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तुम्हारा भविष्य आज की आदतों से बनेगा। दोस्तों, आपके पास भी सपने हैं, आप भी जिंदगी में कुछ बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एक दिन आपके माता पिता आपको देखकर गर्व महसूस करें। लेकिन सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। याद रखिए, आज की आपकी मेहनत ही कल की आपकी पहचान बनेगी। आज अगर आप पढ़ाई से भागोगे तो कल वही पढ़ाई आपको ज्यादा मुश्किल लगेगी। लेकिन आज अगर आप फिर थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आने वाले समय के लिए आसान हो सकता है। इसलिए जब भी आपका मन कहे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो खुद से कहना कि मन लगे या ना लगे, मुझे शुरुआत करनी है। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जिनका हर दिन पढ़ाई में मन लगता है। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलता है जो मन ना होने के बावजूद भी जरूरी काम करना सीख जाते हैं। आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी हो सकती है। एक पेज, एक सवाल, एक चैप्टर, 1 घंटा, और फिर आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। तो आज से एक फैसला लीजिए कि मोबाइल मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, आलस मेरे भविष्य का फैसला नहीं होगा, मेरा मूड मेरी मेहनत तय नहीं करेगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगी। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी विद्यार्थी की जीवन में एक नई शुरुआत कर दे। याद रखिए, मन लगाने का इंतजार मत करो, पढ़ाई शुरू करो, मन अपने आप लगने लगेगा। आप कर सकते हैं, आपको करना ही होगा, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की मेहनत की इंतजार करता है।